तो एक बार फिर से सात की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। और श्रवण, जैसा कि आज नवरात्रि की पंचमी तिथि है, तो सबसे पहले नवरात्रि के तमाम दर्शकों को हम शुभकामनाएं दे देते हैं। लेकिन देर रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ। श्रवण, बिल्कुल, तो बेमेतरा दुर्ग स्टेट हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। एक ही मोटरसाइकिल में सवार होकर 3 छात्र जो है स्कूल से तिमाही परीक्षा देकर लौट रहे थे। धमधा बालक स्कूल से देवरी जाते वक्त बेमेतरा दुर्ग स्टेट हाईवे पर बेमेतरा से दुर्ग जा रही नवीन ट्रेवल्स की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। बस की टक्कर से दीपक साहू, कोमल साहू और चंद्रशेखर साहू नाम के तीनों स्कूली छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस बेकाबू होते हुए एक पेड़ से भी टकरा गई। पुलिस ने बस को जब्त करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश। आकाश, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बेहद दर्दनाक हादसा, 3 छात्रों की मौत हुई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हादसा है और जो स्कूली छात्र है, तीनों क्लास 12वीं के छात्र थे और त्रैमासिक परीक्षा दे करके अपने स्कूल से, धमधा बालक स्कूल से अपने गांव देवरी लौट रहे थे। इसी बीच देवरी बेमेतरा से दुर्ग की ओर आ रही नवीन ट्रेवल्स की बस ने इन तीनों छात्रों को जो है, एक ही बाइक में सवार ये छात्र थे, तो इन्हीं जो बस ने जो है टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों छात्र वहीं पर ढेर हो गए और लहूलुहान हो गए। हालांकि तीनों छात्रों को अस्पताल, धमधा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 छात्रों की वहीं जो है डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं एक छात्र को दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी उस बालक को जो है मृत घोषित कर दिया गया। ये पूरी घटना जो है धमधा थाना क्षेत्र की है। धमधा पुलिस इस पे जांच कर रही है। ये जो जानकारी सामने निकल कर के आई है, तेज रफ्तार जो ये बस है, अनियंत्रित बस जो है, उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो बस संचालक हैं अपने जल्दी पहुंचने के चक्कर में इस तरीके से पूरी घटना को बिल्कुल आकाश, इसी तरह की तस्वीर कई बार सामने आई है। आकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस यात्री बस में कोई यात्री भी सवार थे क्या? वो घायल हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है? जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, टक्कर होने के बाद जो है अनियंत्रित होकर के बस जो है पेड़ में जाकर टकराई है, लेकिन जो यात्री थे उनमें किसी को चोट नहीं आई है, ये जानकारी मिली है। और बस को भी जब्त कर लिया है और जो ड्राइवर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरी जो घटना की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। ठीक है, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए आकाश। चलिए, तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 स्कूली छात्रों की सड़क हादसे में मौत हुई है और विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं। और इस हादसे के बाद जो बस है वो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। जो यात्री सवार थे वो सुरक्षित है, लेकिन ये इस दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई है। और श्रवण, अब बात देश की सबसे बड़ी सियासी हलचल की। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। शशि थरूर पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, यानी गहलोत के रेस से बाहर होने के बाद अब दिग्विजय और थरूर में मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है। अध्यक्ष पद के नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। दिग्विजय ने कल केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर नामांकन पत्र के 10 सेट लिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो आज नामांकन जमा करेंगे। वहीं आज ही शशि थरूर के भी नामांकन करने की संभावना है। दिग्विजय सिंह के अलावा झारखंड कांग्रेस नेता कृष्ण आनंद त्रिपाठी ने भी नामांकन पत्र लिया है, वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन लेने के बाद दिग्विजय सिंह ने शशि थरूर से मुलाकात की। इस मौके पर थरूर ने कहा कि वो अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरह से हम देखें तो अब ये जो पूरा चुनाव है वो पूरी तरह से दिलचस्प हो चुका है और आज किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी इस चुनाव को लेकर देखने को मिलेगी दिन भर?
काफ़ी महत्वपूर्ण अब बीजेपी का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये चुनाव हो चुका है और दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी के बाद इसमें जो है एक तरह से चर्चा के केंद्र में दिग्विजय सिंह आ गए हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित 12 विधायक उनके प्रस्तावक बने हैं जो उस वक्त मौजूद रहेंगे जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है कि प्रदेश के 12 विधायक दिग्विजय सिंह के नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद ये मुकाबला जो है वो काफ़ी रोचक हो गया है, क्योंकि कई जो है कांग्रेस के नेता नामांकन फॉर्म ले चुके हैं, अब नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसी स्थिति में 8 अक्टूबर तक ये चर्चाओं में रहेंगे कि आखिर कांग्रेस का अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। 8 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है और 8 अक्टूबर तक जितने नाम वापस ले लिए जाएंगे उसके बाद जो मुख्य मुकाबला होगा वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और जो उम्मीदवार पर नाम वापस नहीं लेंगे उसके बीच होगा, क्योंकि पार्टी जिसको अधिकृत करेगी हो सकता है कि सभी लोग उसी को मतदान करें और ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर 2 नेता ऐसे हैं जो नामांकन फॉर्म भरकर जो है मुकाबले में बने रहेंगे। वहीं और भी कुछ लोगों ने नामांकन लिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों का ये भी कहना है कि दिग्विजय सिंह इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और इसीलिए कड़ा मुकाबला दिग्विजय सिंह और अन्य उम्मीदवारों के बीच होना है। और दिग्विजय सिंह जिस तरह राहुल गांधी के यात्रा का प्रभार देख रहे थे और उस यात्रा को बीच में छोड़कर वो दिल्ली पहुंचे, अचानक नामांकन फॉर्म उन्होंने लिया और आज वो जमा कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि संगठन ने ही उनको हरी झंडी दी होगी, तभी वो जो है नामांकन फॉर्म लेकर जो है फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि संगठन कांग्रेस का वो किसको अधिकृत करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जब यात्रा में थे और अचानक यात्रा छोड़कर वो दिल्ली पहुंचे हैं, फॉर्म लिया, उसके बाद फॉर्म आज वो दाखिल करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे भी कोई सोची समझी रणनीति है, जैसे अशोक गहलोत मैदान से बाहर समझा जा सकता है। विवेक, सोची समझी रणनीति तो जरूर है। वहीं दिग्विजय सिंह के बारे में अगर कहा जाए तो गांधी परिवार के वफादार है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है और इससे पहले जब भी कांग्रेस संकट में आई है तो उन्होंने संकट मोचन का ही यहां पर काम किया है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह रेस में आगे क्यों चल रहे हैं ये भी समझा जा सकता है। हालांकि तस्वीर साफ हो ही जाएगी बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। चलिए कांक्षा, चुनाव पर हमारी नजर रहेगी और इससे जुड़े हर एक अपडेट हम पहुंचाते रहे, लेकिन बात अब कर लेते हैं 40 नगरीय निकायों की। तो आज काउंटिंग का दिन है, सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और मतगणना के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 17 नगर पालिका, 29 नगर परिषद के आज परिणाम आएंगे। इनमें से 6 नवगठित नगर परिषद भी शामिल है, यानी कुल 814 वार्डों के लिए आज पार्षद चुने जाएंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 40 नगरीय निकाय के आज नतीजे आएंगे और सुबह 9 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे सबसे पहले आप देखिए IBC 24 पर। मेगा कवरेज IBC 24 पर आज इन इलेक्शंस का लगातार जारी रहेगा। श्रवण, भले ही ये स्थानीय स्तर के चुनाव है, लेकिन माना जा रहा है कि बड़ा सियासी संदेश भी देंगे विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। बढ़ते आगे बड़ी खबर विदिशा से बता दें, बिजली स्टेशन में आग लग गई है। अहमदपुर रोड स्थित मुख्य विद्युत स्टेशन में आग लगी। आग लगने से शहर की बिजली कट गई है और आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग आखिर किस कारण लगी है। तो तस्वीरें देर रात की हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली स्टेशन में आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि बिजली स्टेशन में आग लगी है। ऐसे में तेजी से ये आग फैली और उसके बाद आधे से ज्यादा शहर में इस वक्त बिजली नहीं है। विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आग लगी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने की कोशिश भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि की गई है। तो बिजली स्टेशन में ये आग लगी है, देर रात की ये घटना है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, अहमदपुर स्थित मुख्य बिजली स्टेशन में ये आग लगी है और आग लगने की वजह से शहर की बिजली कट गई, कई इलाकों में अंधेरा छा गया और फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किन वजह से लगी है। श्रवण, बिजली स्टेशन में आग लगना कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहीं से पूरे शहर की बिजली सप्लाई होती है। और उसके बाद आप देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और धू धू कर यहाँ पर बिजली स्टेशन पूरा जल गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कोशिश सबसे पहले यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। चलिए, और हमारे संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ा है। मनोज, अपडेट क्या है इस पर?
श्रवण विदिशा के जो अहमदपुर वाला जो मार्ग है उस पर मेन विद्युत शव स्टेशन है वहां पर। तो उसमें जबरदस्त रात्रि में आग लगी थी, बीती रात्रि में जबरदस्त आग लगी थी और उसके कारण कई घंटों तक पूरे शहर की बिजली गुल रही। हालांकि यह ठीक रहा कि कोई जनहानि नहीं रही और विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने फौरन ही आग पर काबू पा लिया गया है और जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आज ही अपडेट कुछ अधिकारी बता पाएंगे कि कारण क्या है आग लगने का। लेकिन ये है कि नवदुर्गा की कार्यक्रम प्रोग्राम वो भी चल रहा है, पर्व भी चल रहा है। ऐसे में विद्युत की सप्लाई और तो थोड़ा सा लोगों में आक्रोश हो सकता था, लेकिन बहुत जल्दी इस पर काबू पा लिया गया है और इसके बाद ही आज पता लग पाएगा कि आग के कारणों का वजह क्या है। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुर्ग जिले के ग्राम अकोला में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद अब भी पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। वारदात के 24 घंटे बाद भी पुलिस को इस हत्याकांड का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए 30 सदस्यीय टीम बनाई है। पुलिस के साथ ही डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीम भी हत्याकांड की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अकोला गांव के भोलानाथ यादव, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मूलतः उड़ीसा का रहने वाला भोलानाथ एक बाड़ी में काम करता है और बाड़ी के पास ही उसका परिवार भी रहता था, जिसके 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बुधवार को ही अपने दादा के घर गए हुए थे। लिहाजा वो बच्चे सही सलामत बच गए हैं। उन्होंने जो उनका लॉकर और ये है उसको भी खोला है, उसको भी सामान तितर बितर है। प्रथम दृष्टया मर्डर है। काफ़ी सारे क्लूज मिल रहे हैं, उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है। और अब जानकारी देते हैं सीएम भूपेश बघेल का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कवर्धा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे कवर्धा विधानसभा के ग्राम इंदौरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पंडरिया विधानसभा के कुकदुर में भी भेंट मुलाकात करेंगे। सीएम पंडरिया के शक्कर कारखाने का भी दौरा करेंगे। पंडरिया में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी उनकी भेंट मुलाकात होगी और इसके साथ सीएम भूपेश बघेल पंडरिया में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज पंडरिया में रहेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे, जनसंवाद करेंगे और अलग अलग वर्गों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और इस कड़ी में आज वो पंडरिया पहुंचेंगे। ग्राम इंदौरी में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और माना जा रहा है कि तत्काल उनका निराकरण भी करेंगे। बात कर लेते हैं नवरात्रि की। बिल्कुल, आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मां स्कंद माता की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और मां स्कंद माता के दर्शन पूजन से न सिर्फ रोग शोक का हरण होता है बल्कि यश, बल और धन में भी वृद्धि होती है। सुबह से ही मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई है। मंदिरों में भी माता के दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ देवी मंदिरों में देखने को मिल रही है। और IBC24 पर हर दिन हम देवी मां के दर्शन आपको लाइव करा रहे हैं और हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे और सीधे मां के लाइव दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो आज नवरात्रि की पंचमी तिथि को लेकर आकांक्षा पंचमी तिथि और नवरात्रि के इन 5 दिनों में पंचमी तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है। चलिए, वेद शर्मा अगर मालवा से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। वेद, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, कितना उत्साह भक्तों में देख पा रहे हैं? मंदिरों में किस तरह की रौनक है और पंचमी को लेकर मंदिरों में क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता मंदिर में अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ ऐसे तो पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के समय पर यहाँ पर विशेष महत्व यहाँ पूजा अर्चना का रहता है, जहाँ दूर सुदूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। पंचमी के दिन भी यहाँ विशेष महत्व रहता है। यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि मंदिर का क्या पुरातन इतिहास है। क्या नाम है आपको? मां बगलामुखी माता जी के रूप में विराजमान है।
यह मंदिर प्राचीन काल में मंडोकल करते मंदिर के नाम होने की वजह से आप अंतिम देवी के रूप में मां बगलाम की देवी है मां लक्ष्मी की देवी जी वेद, जैसा कि बिल्कुल यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध अबे थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ रही है। पंडित जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप ही बताइए कि इस मंदिर के साथ कौन सी ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई है और 9 दिनों को लेकर के आज पंचमी तिथि है, क्या तैयारी है मंदिर में खास तौर पर? देखिए, मंदिर में 9 दिनों तक विशेष महत्व रहता है और यहाँ राजनीति से जुड़े हुए लोग या सेलिब्रिटी सभी लोग यहाँ अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। यहाँ यह मंदिर विशेषकर तांत्रिक क्रियाओं के लिए, विधि विधानों के लिए मान्यता रखता है। शक्तिपीठ है, पीताम्बरा शक्तिपीठ के रूप में यहाँ विद्यमान माताजी साक्षात स्वर्ण आभूषण में सज्जित रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेद दर्शन कराने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और भिलाई से एक बड़ी खबर है। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आईसीयू में भर्ती मरीज के मुंह में चींटियों का गुच्छा दिखा है। मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। मरीज के बेटे ने स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत की है। शिकायत पर जिला अस्पताल से जांच की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर है और बड़ी लापरवाही चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईसीयू में भर्ती मरीज के मुंह में चींटियों का गुच्छा दिखा है और मरीज को देखते ही परिजनों को होश उड़ गए। मरीज के बेटे ने स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत की और शिकायत पर जिला अस्पताल से जांच टीम पहुंची है। आईसीयू में भर्ती मरीज रामा साहू के पुत्र हेमंत साहू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या हुआ था, दरअसल क्या हुआ था और किस तरह से शिकायत आपने की है। उनको पहले तो यहाँ पे लाया गया था तो सांस लेने में प्रॉब्लम थी। रविवार को यहाँ पे 11:30 बजे 12 बजे करीब लाए थे। तो उसके बाद 2 घंटे यहाँ कैजुअलिटी में इलाज चला। उसके बाद यहाँ आईसीयू में रिफ़र किए, सांस लेने में तकलीफ है बहुत ज़्यादा करके। फिर वेंटिलेटर लगा दिए। वेंटिलेटर के बाद अभी 2-3 दिन हो गया, थोड़ा हालत ठीक थी, लेकिन अभी 2 दिन से और हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए, आज आप लोगों को कैसे मालूम चला कि उनके मुंह में काफ़ी सारी चींटियाँ चल रही है, चींटियों का गुच्छा है? जी, आईसीयू वार्ड में हमेशा जाने नहीं देते। 24 घंटे में एक बार 5 से 6 बजे यहाँ मिलने का समय है। तो जब नाम बुलाया गया मिलने के लिए तो हम लोग अंदर गए तो देखे कि बाबूजी के मुंह में पूरा चींटियाँ लगी हुई थी। तो हमने वहाँ की स्टाफ को बताया तो फिर वो जाके उनको हटाने लगे जल्दी। देखिए, किस तरह की लापरवाही मानते हैं और अब आप क्या चाहते हो इस पूरे मामले में? जी, लापरवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब यही चाहते हैं कि ऐसा दोबारा किसी दूसरे मरीज के साथ ना हो और इलाज बढ़िया से हो, किसी प्रकार की और ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए, किस तरह से इनके पुत्र का कहना है कि इस तरह की गलतियां जो हैं वो दोबारा ना हो और उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। IBC 24 भी यही कामना करता है कि उनके पिता जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट जाएं। IBC 24 के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।